आज के लेक्चर में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 11 से 25 एक्सरसाइज 10D बताने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग का है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में था हम लोग का कॉट इनवर्स कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। तो हम लोग कॉट इनवर्स कॉसेक एक्स को लिख सकते हैं 1 बाई साइन एक्स, कॉट एक्स को लिख सकते हैं कॉस एक्स बाई साइन एक्स। तो y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा हम लोग का 1 प्लस कॉस एक्स, और 1 प्लस कॉस एक्स का फार्मूला हम लोग जानते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है, और साइन एक्स का फार्मूला जानते हैं हाफ एंगल का 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 होता है। तो हम लोग क्या किए, एक ऊपर से कॉस कटा, हम लोग का 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचा हम लोग का y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉस एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस एक्स बाई 2। तो आपको फार्मूला बताए थे कि कॉट इनवर्स कॉट थीटा इज इक्वल टू हम लोग का थीटा हो जाता है। क्या हो जाता है हम लोग का? थीटा हो जाता है। थीटा की जगह क्या है हम लोग का? एक्स बाई 2। क्या है? एक्स बाई 2। कितना बराबर एक्स बाई 2 हम लोग का हो गया। तो अब इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 कांस्टेंट को बाहर निकाले, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो गया और आंसर हम लोग का 1/2 हो गया। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। y इज इक्वल टू टेन इनवर्स कॉट एक्स प्लस कॉट इनवर्स टेन एक्स, ऐसा है हम लोग का। तो अभी फॉर्मूला आपको बताए कि कॉट इनवर्स कॉट एक्स का वैल्यू थीटा होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग का टेन है तो यहाँ कॉट है, यहाँ कॉट है तो यहाँ टेन है। तो टेन को यहाँ कॉट को टेन में कन्वर्ट करना, टेन को यहाँ कॉट में कन्वर्ट करना हम लोग को। तो आप जानते हैं कन्वर्ट करने के लिए कॉट को टेन में कि टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, इसको लिख सकते हैं। अब इसको लिख सकते हैं हम लोग टेन को कॉट में कॉट पाई बाई 2 माइनस एक्स, ठीक है। तो क्या हो गया हम लोग का? अब थीटा के जगह हम लोग का हो गया पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो पाई बाई 2 माइनस एक्स, पाई बाई 2 माइनस एक्स हम लोग दे दिए। अब ये दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा 2 पाई बाई 2, इस दोनों को जोड़िएगा तो माइनस 2x हो गया, 2 से 2 कट गया, y बराबर पाई माइनस 2x हो गया हम लोग का। तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, तो dy बाई dx पाई, उसके बाद dy बाई dx 2x। अब 2 को बाहर निकाल लिए हम लोग, तो 2 को बाहर निकाले तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो टोटली हम लोग का बच गया -2। तो ये क्वेश्चन 11 और 12 था। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग का है। 13 में दिया गया है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। ये क्वेश्चन दिया गया। तो ये क्वेश्चन देखने से समझना है कि इसमें क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें कि हम लोग का साइन में कन्वर्ट हो जाए। क्या सब्स्टिट्यूट करना है कि x की जगह क्या रखेंगे कि यहाँ साइन बन जाए हम लोग का। तब तो हम लोग का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर हम लोग का थीटा हो जाता है। तो आपको तो साइन में कन्वर्ट करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या पुट करें हम लोग? तो आप लोग को फॉर्मूला बता चुके थे हम लोग कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ हम लोग पुट कर दें, यहाँ पे कॉस पुट कर दें तो ये दे देगा साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर का रूट रखेंगे तो साइन बन जाएगा हम लोग का। तो बात को गौर से देखिएगा, यहाँ लेट साइन एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, या हम लोग ऐसे लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। क्या लिखेंगे हम लोग? साइन थीटा। तो ये थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। तो आप पुट कर दीजिए y बराबर हम लोग का हो गया साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स के जगह पुट करेंगे हम लोग साइन थीटा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा हम लोग का? साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा हो गया हम लोग का। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और साइन स्क्वायर थीटा को आप लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। तो y बराबर हम लोग का हो गया साइन इनवर्स कॉस स्क्वायर थीटा को लिखेंगे कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम लोग का कॉस थीटा, लेकिन यहाँ क्या था हम लोग का? साइन थीटा था हम लोग का, सॉरी। तो क्या पुट करेंगे हम लोग? कॉस थीटा पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे हम लोग? कॉस थीटा। तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का कॉस इनवर्स एक्स, यहाँ पे कॉस पुट कर दीजिए तो यहाँ पे बन जाएगा हम लोग का साइन स्क्वायर थीटा।
साइन स्क्वायर थीटा हो गया तो बाहर निकलेगा तो हो जाएगा हम लोग का साइन थीटा। अब ये बन गया हम लोग का y इज इक्वल टू थीटा। क्या बन गया हम लोग का y इज इक्वल टू थीटा। अब गौर से देखिए y इज इक्वल टू थीटा, थीटा का वैल्यू यहाँ निकाल के रखे हैं cos इनवर्स x, cos इनवर्स x, क्योंकि हम लोग x मान लिए थे, यहाँ पे x को थीटा में कन्वर्ट किए थे, अब इसलिए थीटा को x में कन्वर्ट करके रखे हैं। अब y का डिफरेंशिएशन dy अपन dx हम लोग का होता है, तो cos इनवर्स d अपन dx cos इनवर्स x, और cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं वो माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 था। तो क्वेश्चन नंबर 13 अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14, तो आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग का 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है 14 नंबर में y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 2 का अंडर रूट। तो यहाँ भी क्या हम लोग यहाँ पे पुट करें कि ये जो वैल्यू है साइन में कन्वर्ट हो जाए, किसमें कन्वर्ट हो जाए, साइन में। तो हम लोग देखते हैं, लेकिन सारा फार्मूला हम लोग का सब्स्टिट्यूशन वाला सारा फार्मूला क्लियर होगा तभी आप समझ पाइएगा क्या इसमें पुट करें हम लोग, ये हम लोग का साइन बन जाएगा। तो आप गौर से नहीं देख रहे हैं कि x की जगह भी आप पुट कर दीजिएगा cos थीटा, क्या पुट कर दीजिएगा cos थीटा, तो इसका फार्मूला नहीं हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया ना। तो आपको ये बात जानना होगा, इसलिए x की जगह क्या पुट करेंगे हम लोग cos थीटा, क्या पुट करेंगे cos थीटा। तो यहाँ पे हम लोग का हो गया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस cos थीटा बाई 2, और cos थीटा का एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं साइन इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बाय क्या हो गया हम लोग का 2, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और यहाँ पे अंडर रूट है हम लोग का। तो ये हम लोग का हो गया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसको आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2। अब क्या हो गया हम लोग का, तो y इज इक्वल टू थीटा बाई क्या हो गया हम लोग का 2 हो गया, थीटा बाई 2 हो गया। तो अब क्या करना है आपको कि थीटा का वैल्यू लिखना, थीटा का वैल्यू यहां से लिखिएगा तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा cos इनवर्स x, तो इसकी जगह लिखिएगा cos इनवर्स x। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग, तो इसका डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx, उसके बाद d अपॉन dx 1/2 इंटू cos इनवर्स x। अब 1/2 कांस्टेंट को बाहर निकाल लिए, d अपॉन dx हो गया हम लोग का cos इनवर्स हम लोग का x हो गया, और आप जानते हैं 1/2 और cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 14 हो गया आपका। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15 में है आपका y इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 प्लस एक्स बाय 2 होल अंडर रूट। तो यहाँ पे क्या पुट कीजिएगा कि आपका ये बन जाए, आपका cos बन जाए। तो बिल्कुल आसान लग रहा है हम लोग का, पुट x बराबर cos थीटा पुट कीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं फार्मूला, आप फार्मूला जानते हैं, क्या फार्मूला जानते हैं 1 प्लस cos थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। तो बिल्कुल आसान है, तो y इज इक्वल टू cos इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस cos थीटा बाई 2, cos थीटा बाई 2। अब क्या हो गया हम लोग का y इज इक्वल टू cos इनवर्स, इसका फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइड बाई 2 का अंडर रूट, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो हो गया हम लोग का cos इनवर्स, इसका फार्मूला हम लोग का ये रूट के अंदर में है तो ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हम लोग का थीटा बाई 2। तो ये हम लोग का हो गया y इज इक्वल टू cos इनवर्स, तो फार्मूला हो गया थीटा बाई 2,
अब जानते हैं, ये बार बार बता रहे हैं हम लोग कि कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा हो जाता है, या इस तरह रहे कॉस इंटू कॉस इनवर्स थीटा बराबर थीटा, इधर इनवर्स रहे इधर रहे, दोनों का वैल्यू थीटा ही हम लोग का होता है। अब क्या हो गया हम लोग का y, अब थीटा का वैल्यू लिख देंगे। थीटा का वैल्यू क्या है, कॉस इनवर्स x बटा 2। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए dy अपॉन dx 1, तो यहाँ पे हम लोग का हो गया d अपॉन dx कॉस इनवर्स x बाय 2। अब 2 को बाहर निकाल लेंगे, कांस्टेंट टर्म को डिफरेंशिएशन से बाहर निकालते हैं, 1/2 d अपॉन dx कॉस इनवर्स x, और कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला आप जानते हैं होता है हम लोग का -1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका भी हम लोग का आंसर हो गया -1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। सोलह नंबर क्वेश्चन में हम लोग का y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो गौर से देखिएगा, इसको यहाँ पे कॉस लाना है, तो नहीं दिख रहा है कि साइन यहाँ हम लोग पुट कर रहे हैं, तो ये हम लोग का हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या लिखेंगे, पुट x बराबर साइन थीटा, x बराबर क्या पुट करेंगे, साइन थीटा। तो हम लोग का थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। तो y बराबर हम लोग का हो गया कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हम लोग का हो गया y बराबर कॉस इनवर्स अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा। अब रूट है तो स्क्वायर इसका खत्म हो जाएगा कॉस थीटा, और आप जानते हैं फॉर्मूला, ये बन गया हम लोग का थीटा, बन गया थीटा। तब थीटा का वैल्यू लिखिए, y बराबर थीटा का वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x, और dy बाय dx साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया 16। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट 17 नंबर, 17 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर में हम लोग का है, 17 नंबर में साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या लाना है आपको, साइन लाना है, तो क्या करेंगे हम लोग, पुट करेंगे, साइन लाना है। तो आप एक फॉर्मूला जानते हैं, यहाँ यदि आप पुट कर देते हैं साइन, तो ये कॉस बन जाएगा और यहाँ साइन, तो यहाँ पे हो गया हम लोग का x इज इक्वल टू साइन थीटा। तो थीटा बराबर साइन इनवर्स x, तो y इज इक्वल टू हो गया हम लोग का साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इनटू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम लोग का हो गया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट लिख दो एक बार, कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। तो y बराबर हो गया हम लोग का साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसका फॉर्मूला आप 11th क्लास में पढ़े हैं, इसका फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा। तो क्या हो गया हम लोग का साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। अब जानते हैं बार बार वही फॉर्मूला हम लोग का, बच गया y बराबर 2 थीटा, और थीटा का वैल्यू क्या है जी, साइन इनवर्स x, 2 इंटू साइन इनवर्स x। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 इंटू साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं 1 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 था। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, 18 नंबर क्वेश्चन में, 18 नंबर क्वेश्चन में हम लोग का है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो ये आप जानते हैं फॉर्मूला, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला जानते हैं, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला 3 साइन थीटा इन माइनस 4 साइन क्यूब थीटा होता है। तो अब यहाँ डायरेक्ट पुट कर दीजिए, पुट x बराबर साइन थीटा, तो
y बराबर हम लोग का हो गया साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये पुट कर दिए हम लोग, तो ये हो गया y बराबर साइन इनवर्स, ये हो गया साइन 3 थीटा का फॉर्मूला। अब साइन 3 थीटा का फॉर्मूला हो गया, तो y बराबर सिर्फ बचा 3 थीटा, और थीटा का वैल्यू अब जानते हैं, थीटा का वैल्यू यहां से निकाल लीजिए, साइन इनवर्स क्या हो जाएगा x, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x। तो यहाँ पे हो गया, तो dy बाई डी एक्स, 3 कॉन्स्टेंट बाहर, साइन इनवर्स का होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आंसर हो गया आपका 18 नंबर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, 19 नंबर में है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 2x स्क्वायर है, साइन है, ठीक है, तो इसको साइन में कन्वर्ट हम लोग को करना है। तो y बराबर हम लोग, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, पुट करेंगे x इज इक्वल टू साइन थीटा, क्योंकि हम लोग फार्मूला जानते हैं साइन 2 थीटा का फार्मूला, कॉस 2 थीटा का फार्मूला जानते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हम लोग का होता है। तो यहाँ पे हम लोग का हो गया y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, पुट कर दिए हम लोग। तो यहाँ हो गया y बराबर साइन 1 माइनस साइन क्या होता है हम लोग का कॉस 2 थीटा, क्या होता है हम लोग का कॉस 2 थीटा। अब कॉस 2 थीटा है आपका साइन इनवर्स कॉस 2 थीटा, तो इसको साइन में कन्वर्ट करेंगे, हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। तो यहाँ पे आपका बच गया सिर्फ 2 थीटा माइनस का, तो y बराबर हो गया माइनस 2 थीटा, तो dy अपन क्या हो गया हम लोग का dx माइनस 2, और थीटा के हम लोग लिख सकते हैं, थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स x, और आप जानते हैं dy अपन dx माइनस 2 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 19। एक क्वेश्चन और बचा है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। सारा क्वेश्चन एक जैसा ही है, ठीक है, सारा समझ में आना चाहिए। तो y बराबर सेक इनवर्स, यहाँ पे आप पुट कर दीजिए, सेक लाना है ना, तो इसमें यहाँ पुट कीजिएगा कॉस, तो बन जाएगा साइन, और साइन तो ऊपर चल जाएगा तो कॉसेक हो जाएगा, साइन से काम नहीं चलेगा, तो यहाँ पुट कीजिएगा साइन, तो कॉस हो जाएगा सही। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का, पुट x बराबर साइन थीटा, तो क्या हो गया y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 बाय, ये क्या दे दिया कॉस स्क्वायर थीटा, अब y बराबर क्या हो गया हम लोग का सेक इनवर्स 1 बाय कॉस थीटा। अब जानते हैं कॉस थीटा बराबर ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा सेक थीटा। अब फॉर्मूला जानते हैं सेक इनवर्स और सेक थीटा बराबर थीटा होता है हम लोग का, तो y बराबर थीटा हो गया। तो y और थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन इनवर्स x, और dy बाई डी एक्स बराबर हम लोग का हो गया 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो होप आपको समझ में आया होगा 10 का 10 क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर 10 क्वेश्चन बताएंगे आप लोग को, इसलिए बेस्ट ऑफ लक।